हेलो फ्रेंड्स, हम इसमें और एक सम सॉल्व करेंगे। द टोटल वेट ऑफ फादर एंड सन इज 70 kg एंड द वेट ऑफ सन इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ हिज फादर। नाउ सबसे पहले हमें इसमें दो कैरेक्टर है, फादर एंड सन, और फादर एंड सन के वेट की बात है, उनके वजन की बात है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि फादर का जो वेट है दैट्स एक्स, राइट। फादर का जो वेट है वो एक्स एंड सन का जो वेट है वो वाई है, वो y है। नाउ यू जस्ट इग्नोर दिस गुजराती, राइट, यू जस्ट इग्नोर दिस इज फॉर नॉट, दिस इज फॉर गुजराती मीडियम। ओके ओके, दोनों का टोटल क्या है? तो दोनों के वेट का टोटल है 70 kg, 70 किलो दोनों के वेट का टोटल है। तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन तो कोई भी बना सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, राइट। दोनों के वेट का टोटल 70 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 हो गया। नाउ this second equation, you need to understand this statement correctly, that the weight of son is 1/6 of the weight of father। यानी फादर का जो वेट है उससे 6 गुना कम वेट सन का है। जैसे फादर 60 kg के हैं तो सन जो है वो 10 किलो का होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 10, 1/6 है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, दैट यू नीड टू थिंक। अभी हमें दोनों साइड इक्वल करनी है, तो क्या करना है, सो दैट यू जस्ट अप्लाई योर आइडिया। दिस इज फादर एंड दिस इज सन। नाउ ये 1/6 है, तो मुझे यहां 6 से सन को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, एंड 6 से सन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन बोथ दी साइड्स विल बी इक्वल। अभी ये 6y को ए साइड ले लिया तो x -6y, इसका कुछ साइन नहीं है तो प्लस, इस साइड जाएगा तो माइनस, x -6y इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द इक्वेशंस। Okay, now 1 kilogram, sorry, the sum of the cost of sum यानी total plus addition, the sum of the cost of 1 kg apple plus 1 kg pineapple, 1 kg apple and 1 kg pineapple is ₹150। यानी फर्स्ट इक्वेशन आगे की तरह हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि पाइनएप्पल जो है दैट्स x रुपीज पर केजी एंड एप्पल जो है दैट्स y रुपीज पर केजी। एंड फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बहुत इजीली हम बना सकते हैं, दोनों का टोटल 150 दिया हुआ है, सो हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। नाउ लेट्स गो ऑन अनदर स्टेटमेंट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें से पहले ये डिसाइड करो कि महंगा क्या है, ज्यादा कॉस्ट किसकी है। तो 1 kg एप्पल इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 kg पाइनएप्पल इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 kg पाइनएप्पल। सो पाइनएप्पल की कीमत से ट्वाइस, यानी अपनी हिंदी में बोलेंगे तो डबल, पाइनएप्पल की कीमत से डबल एप्पल की कीमत है, राइट। पाइनएप्पल की कीमत से डबल एप्पल की कीमत है, तो हम पाइनएप्पल और एप्पल लिख रहे हैं, राइट। एंड देन हमने एक्स वाई लिख दिया। अभी ज्यादा वाली साइड कौन सी है, ये साइड ज्यादा है, पाइनएप्पल से ज्यादा एप्पल महंगे है, तो एप्पल की साइड ज्यादा है, डबल है, यानी ये 2 होगा तो ये 4 होगा, राइट। क्योंकि सफरजन जो है, एप्पल जो है वो डबल प्राइस वाले, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 ऐड कर देंगे, राइट, दोनों साइड इक्वल करने के लिए। तो कौन सी साइड प्रोसेस करनी है, कौन सी साइड ऐड करना है। अभी नाउ व्हाट यू डू, अगर तुम लोग एप्पल यहां लिखते हो और पाइनएप्पल यहां लिखते हो, तो एप्पल किसको बोला है हमने, वाई को, और इधर हम लिखते हैं एक्स। तो भी हमें ये सोचना पड़ता है कम साइड कौन सी है, ये है, कितनी कम है, आधी है, तो इसको डबल कर देते हैं, यानी इक्वेशन तो सेम ही बनता, कौन सी साइड प्रोसेस करनी है लिखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। सो 2x माइनस वाई, ये वह साइड, वाई ये साइड आ गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। एज ऑफ नाउ वी विल लर्न ओनली मेकिंग इक्वेशंस, अभी हम सिर्फ इक्वेशंस बना रहे हैं। ओके, नाउ दिस सेम काइंड ऑफ सम, हम पाइनएप्पल को x ले रहे हैं, एप्पल को y ले रहे हैं। नाउ यू माइट थिंक अगर ये ऑल्टरनेट हो गया तो, अगर एप्पल को x ले लिया और पाइनएप्पल को y ले लिया तो भी आंसर करेक्ट आएगा, इक्वेशन अकॉर्डिंगली बनेगा, उसके अकॉर्डिंग में इक्वेशन बनेगा। सो फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ओके, नाउ उसने स्टेटमेंट में क्या बोला है, उसने स्टेटमेंट में बोला है कि 1 किलोग्राम एप्पल जो है, 1 किलोग्राम एप्पल जो है उसकी कीमत 1 किलोग्राम पाइनएप्पल से 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। यानी पाइनएप्पल 10 रुपए किलो है, 10 रुपीज केजी है, तो एप्पल होगा 40। नाउ लेट्स राइट पाइनएप्पल, लेट्स राइट एप्पल। नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन हियर, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 गुना प्राइस ज्यादा है, एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन 2। Now we are on this
Next sum, Nitin got twice the marks obtained by Nihar. Nitin got twice the marks. Nitin got, ध्यान से पढ़ो, twice the marks obtained by Nihar. निहार के जितने मार्क्स हैं उससे डबल मार्क्स नितिन के हैं, यानी डोबा, यानी डल, यानी पढ़ने में कम होशियार कौन है? निहार, राइट? निहार इज अ डल स्टूडेंट, सो निहार के जितने मार्क्स हैं उससे डबल मार्क्स नितिन के हैं. ओके, नाउ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम यानी वो दोनों के मिला के मार्क्स का टोटल है 135. तो ये इक्वेशन एक मुझे बनाने में समझ आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 135 है. नाउ हम नितिन को ले लेते हैं x, निहार को ले लेते हैं y, दोनों के मार्क्स का टोटल 135. ये इजी इक्वेशन, ये स्टेटमेंट भले ही क्वेश्चन में बाद में दिया हुआ है लेकिन उसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही इजी दिख रहा है मुझे. सो दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 135. नाउ निहार से डबल मार्क्स नितिन के हैं. सिचुएशन क्या है कि ये x वाली साइड जो है दैट्स नितिन, हियर इज नितिन एंड दिस इज निहार. तो निहार के कम मार्क्स है. कितने मार्क्स है? जैसे नितिन के 100 मार्क्स आए तो निहार के 50 होंगे क्योंकि निहार से डबल नितिन के मार्क्स है. नितिन गॉट ट्वाइस द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय निहार. सो हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड्स इक्वल करनी होगी. सो दिस विल बी 2y. नाउ ये 2y इक्वल टू ये साइड आएगा तो -2y. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. तो आई थिंक ये इक्वेशन बनाने में आप लोग को समझ आया. लेट्स गो नेक्स्ट. Next bit takes 4 to 5 seconds to go. Okay, now we are here. Now what you need to do, अपने आप ट्राई करो, नहीं होता है तो ही कंप्यूटर में देखो, right? Okay, now नितिन is x, निहार is y, right? And दोनों के मार्क्स का टोटल है 150. तो ये हमारा हो गया. Now what happens ahead? नितिन गॉट थ्राइस द मार्क्स. नितिन के जो मार्क्स है वो निहार से 3 गुने है. थ्राइस 3 गुने है. Twice the marks obtained by Nihar. तो अभी हम क्या करेंगे? This is x, this is y. X is Nitin, this is Nitin, and this is निहार. So निहार के कम मार्क्स आए, 3 गुने कम. So निहार को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 3y ये साइड आया तो -3y. So this is our equation number 2. Thank you so much for watching this video. We will learn to make equations for different situations in next video as well. Thank you so much.